नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज के इस कालांश में बात करते हैं रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इन दोनों विषयों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। जैसे रीत काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का विशेषता रही है, कला पक्ष की प्रधानता भी इसमें रही है, श्रृंगार रस की प्रधानता, सतसई परंपरा का चलन बढ़ गया था, रीत निरूपण ग्रंथों की रचना की गई, अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, नीति एवं उपदेश पर काव्य, दरबारी वातावरण, चमत्कार से युक्त शैली, नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण, वीर रस से युक्त काव्य रचना, आचार्यत्व का प्रदर्शन। इस तरह से रीत काल की ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। रीत युक्त काव्य धारा और दोहा छंद का प्रयोग इस रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। इसी तरह से रीत मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, अगर रीत मुक्त की बात करें तो श्रृंगार रस का वर्णन, चमत्कार प्रदर्शन का प्रभाव, प्रकृति चित्रण, शुद्ध एवं साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, रीत काल से मुक्ति, रीति से मुक्ति। इसी तरह से भक्ति और मुक्ति से युक्त काव्य, वासना का अभाव, स्वानुभूत प्रेम की अनुभूति, श्री कृष्ण लीला का प्रभाव, एकांतिक प्रेम की साधना, कला के स्थान पर भाव पक्ष की ओर जोर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रीत मुक्त काव्य की भी प्रवृत्तियाँ जो आपने अभी देख रहे हैं, प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग, अलंकार की प्रवृत्ति, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग, नायिका भेद प्रणाली का त्याग। इस तरह से ये 15 जो विशेषताएं रही हैं, प्रवृत्तियाँ रही हैं रीत मुक्त काव्य की। इसके बाद आते हैं भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियाँ। देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर बल, सामाजिक चेतना पर बल, श्रृंगारिकता पर बल, हास्य व्यंग की प्रधानता, गद्य एवं उसकी विधाओं का विकास इसमें बहुत देखने को मिलता है। यहीं से प्रारंभ होता है प्रकृति वर्णन, नीति और आदर्श का चलन, वर्ण विषय का विस्तार, जनवादी काव्य, जनवादी काव्य भी इसकी विशेषता रहा है, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, निज भाषा प्रेम, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। आप द्विवेदी युग में जो काव्य की प्रवृत्तियाँ रही हैं जो इस प्रकार से हैं, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति पर बल, इतिवृत्तात्मकता। अब इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान वर्णन, जैसे प्रेम की महिमा, प्रेम के गुण। इस तरह से यहाँ यह है जागरण सुधार, जागरण सुधार, आदर्श एवं नैतिकता पर बल, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव भी इस काल में देखने को मिलता है, समस्या पूर्ति, आधुनिकता, प्रबंध काव्यों की रचना, गद्य रचना का विकास। गद्य का विकास जो है यहाँ अच्छे से मिलता है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भी खूब देखने को मिलता है। नारी के उत्थान पर बल, अब नारी संकीर्ण विचारधारा का विषय नहीं रही है, नारी के उत्थान पर बल दिया जाने लगा है। स्वच्छंदतावाद। इसी तरह से अगर छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद, आत्मा विभक्ति की प्रधानता, रहस्य भावना, दार्शनिक चिंतन भी अच्छे से मिलता है, मुक्तक छंदों का प्रयोग, वेदना की अव्यक्ति भी आसमान से, संदौर और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम की भावना, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, वैयक्तिक सुख दुख भी यहाँ देखने को मिलता है, अतीत प्रेम पर बल, कलावाद का प्रयोग, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता पर बल, अभिव्यंजनावाद भी इस काल की प्रवृत्ति रही है। जैसे प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, प्रयोगवाद
सामाजिक यथार्थवाद, कुंठा और निराशा का चित्रण, कुंठा और निराशा का चित्रण, नई राहों का अन्वेषण। राहों इस काल के कवि राहों के अन्वेषी कहे गए, जैसे तार सप्तक, ये सब इसी काल की देन है। फिर है अवतारवाद, सामाजिक मर्यादावाद। इसी तरह से साहस और जोखिम लघु मानव को उसकी समस्त दीनता और महत्ता के प्रस्तुत काव आतुकता के स्थान पर होश बौद्धिकता को, जीवन का यथार्थ चित्रण, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, व्यक्तिवाद, अतिशय बौद्धिकतावाद, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण भी देखने को मिलता है। आस्था और भविष्य के प्रति विश्वास। तो आते हैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, विश्व बंधुत्व, मानवीय शक्ति पर आस्था, मार्क्सवादी दर्शन, समाज की व्यवस्थाओं पर असंतोष, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, सांप्रदायिकता का विरोध, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, मानवतावादी दृष्टिकोण, बोधगम्य भाषा, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मुक्तक छंद का प्रयोग इसकी विशेषता रही है, आम जनों के प्रति लोक मंगल की भावना। साथियों, यदि आप इस प्रवृत्तियों से और वीडियो चाहते हैं तो आप यहाँ आइकॉन पर क्लिक करके दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं जो आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में है और भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दिए गए हैं, आप वहाँ से भी जा कर के भक्ति काल और आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में देख सकते हैं। नहीं तो आइकॉन पर क्लिक करके आप उन पर पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन रूढ़ व मान्यताओं का विरोध, साम्राज्यवाद, सामंतवाद व पूंजीवाद का विरोध, साम्यवाद का यशोगान, नई कविता की प्रवृत्तियाँ, जीवन के प्रति आस्था, मानव मूल्यों के विघटन की बात, आस्था अनास्था का मिश्रित स्वर, कवि का खंडित व्यक्तित्व, अनुभूति की प्रामाणिकता, नई कविता की प्रवृत्तियाँ रही हैं। इसी तरह से काव्य की बोधगम्य भाषा, लघु कविता शैली का प्रयोग इसमें खूब किया गया, लघु मानवतावाद, क्षणवाद पर भी बल दिया गया, नए उपमान, प्रतीक व छंदों का प्रयोग किया गया, समाज की अनुभूति, कवि की अनुभूति, जो समाज की अनुभूति रही वह कवि की अनुभूति मानी गई, जीवन मूल्यों के नए दृष्टिकोण पर विचार भी किया गया, पुराने मूल्यों को व्यंग के माध्यम से अव्यक्त किया गया। तो साथियों, अब साठोत्तरी जो है कविता की प्रवृत्तियाँ भी देख लेते हैं। जीवन के प्रति आस्था पर बल दिया गया, मोहभंग, आक्रोश व विद्रोह की ओर उन्मुख हुए, अव्यंजना, रूढ़वादिता, राजनीति से लगाव, नई संवेदनाओं का विकास हुआ, नए शब्दों का भंडार, प्रकृति चित्रण खूब किया गया, जनवादी चेतना भी इसमें मुख्य रूप से रही है। इस तरह आज के इस वीडियो में आपने रीतिकाल और आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हमारे साथ देखी हैं, यह परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।